दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जिससे प्यार होता है उससे शादी नहीं होती। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है कि जब एक लड़की की शादी थी और उसमें न्योता करने के लिए तमाम लोग पहुंचते हैं, तमाम रिश्तेदार पहुंचते हैं और उन्हीं में एक लड़का भी पहुंचता है न्योता करने के लिए। शादी में 4 दिन बचे थे, पूरी तैयारियां हो चुकी थी, रिश्तेदार सारे जुट जाते हैं। लेकिन वो जो लड़का था वो गया तो था कुछ पल के लिए, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी मजबूरी बन जाती है कि वो शादी तक रुक जाता है। और इन 4 दिनों में दोस्तों एक लड़की की शादी जहाँ पर होने वाली है, वहीं पर इन दोनों में लगाव हो जाता है। और दोस्तों उसके बाद जो होता है एक हैरान करने वाली, भावुक कर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के झांसी की। एक लड़का जिसका नाम राहुल होता है, 18 फरवरी 2026 के दिन वो अपनी भाभी को लेकर उनके मायके जाता है। वहाँ पर उसके भाभी के बहन की शादी थी, यानी कि उसके भाई के साली की शादी थी। उसका भाई दुबई में काम करता था, उसका नाम रंजीत होता है। भाई की अनुपस्थिति में, चूँकि वो दुबई में था, गांव आया नहीं था, तो इसीलिए राहुल जो है अपनी भाभी को लेकर, जिनका नाम सुमन होता है, उन्हें लेकर उनके मायके जाता है। 4 दिन शादी में बचे थे। वो जाता है अपनी भाभी को छोड़ने के लिए। वो भी दिल्ली काम करता था, कमाता था, उन दिनों घर आया हुआ था। वहाँ पर जाता है कि अभी छोड़कर इनको मैं चला आऊँगा। जैसे ही इन दोनों को लोग देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। उसके भाभी के गोद में एक बच्चा था छोटा सा, तो सारे लोग जो है इनकी स्वागत करते हैं, बैठाते हैं, चाय पानी पिलाते हैं। और फिर उसके बाद कहता है अपनी भाभी से, राहुल कहता है कि ठीक है भाभी, मैं जा रहा हूँ, अगर आप आऊँगा तो शादी के दिन आ जाऊँगा। लेकिन तभी देखता है कि उसकी बाइक तो है ही नहीं। बाइक के ऊपर जो है वो बोरी वगैरह लदी थी, जिसमें कुछ आटा गेहूँ वगैरह था। लड़की की शादी में अक्सर लोग ले जाते हैं। तो देखता है कि जो है बोरी वहीं उतार दी गई है, बाइक का पता नहीं है। वो कहता है कि बाइक कहाँ पर गई। फिर पता चलता है कि उसके भाई के 2 साले थे, उन्हीं में से एक साला वो बाइक लेकर कहीं चला गया था। फ़ोन किया जाता है तो वो कहता है कि हाँ इमरजेंसी था तो मैं लेकर चला आया, और मुझे क्या पता कि अभी अभी जो है जीजू वो चले जाएंगे, तो मैं अभी 1-1.5 घंटा लगेगा, मैं थोड़ा दूर निकल आया हूँ। ये लोग कहते हैं अजीब सी बात हो गई। अब उसी समय जो है, जो सुमन थी और उसकी बहन जिसकी शादी थी, उसका नाम किरण होता है, तो इनके माता पिता का नाम राम स्वरूप होता है, माता का नाम जानकी होता है। तो ये दोनों पति पत्नी बाजार जा रहे थे और ये इंतजार ही कर रहे थे कि सुमन आ जाए अपने ससुराल से तो उसको साथ लेकर जाएं, क्योंकि उन्हें ज्वेलरी वगैरह खरीदनी थी। तमाम चीज़ें, शादी में तो दिन भर शॉपिंग होती रहती है, कपड़े वगैरह खरीदने थे। तो वो लोग कहते हैं कि सुमन कहती है कि ऐसा है कि भैया अब तुम यहाँ पर, अपने देवर से कहती है, बैठ कर क्या करोगे और तुम्हारा भी टाइम पास नहीं होगा, तो हमारे ही साथ चल चलो, मार्केट ही चल चलो, थोड़ा देख आते हैं, और आपको भी नॉलेज है, कुछ तो खरीदने में मदद कर दोगे। वो दोस्तों उनके साथ बाज़ार चला जाता है। वहाँ पर जाते हैं, ये 2-3 घंटे शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग करते करते इनको शाम हो जाती है। जब लौट कर आते हैं तब तक उनका जो साला था वो लौट कर आ चुका था। अब ये हुआ कि मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन जो उसके माता पिता थे सुमन के, राम स्वरूप जी और जानकी जी, वो रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि अरे इतने दिन बाद तो आए हो और कोई ऐसे शादी में आके चला जाता है क्या, आप रुक जाओ। वो कहता है मैं तो रुकने के लिए आया ही नहीं था। कहते हैं कोई बात नहीं, आप रुक जाओ, कल चले जाना। फिर सुमन कहती है कि घर पे ही कौन सा काम है, शादी तक रुक जाओ। कहता है अरे भाभी आपको पता है मैं कपड़े वगैरह लाया नहीं। कहती कोई बात नहीं, नए कपड़े खरीद लेना, तुम्हारे भैया से कहती हूँ, कुछ पैसे वो दे देंगे तुम्हारे लिए। बात करती है तो रंजीत कहता है ठीक है, जो भी उसको ज़रूरत होगी 8-10 हज़ार रुपये मैं भेज देता हूँ, और शादी तक रह जाए, एक बार जाएगा फिर आना पड़ेगा, क्या फ़ायदा है, कुछ काम ही करवा देगा। उसको बिजली वगैरह की जानकारी थी, ऑलराउंडर था, हर कामों की उसको जानकारी थी। अब दोस्तों वहाँ पर वो रुक जाता है। शाम हो गई, रात हो गई, खाना वगैरह खाया पिया, सो गया। सुबह जो है उसकी आंख 4 बजे खुल जाती थी, क्योंकि वो पार्क वगैरह जाया करता था, टहलने घूमने का शौकीन था, सुबह सुबह वॉकिंग पे जाता था। वो उठता है तो
घर के आगे पीछे जो भी जगह थी, घास फूस जमे हुए थे, कचरा था नाली वगैरह में, दोस्तों वो साफ करने लगता है। सारा कुछ फावड़ा लेता है, जितने खरपतवार थे सब साफ करके एकदम चकाचक करता है। लोगों की धीरे धीरे आंख खुलती है तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं। राम स्वरूप दौड़ कर आते हैं, जानकी आती हैं, कहते हैं अरे दामाद जी ये क्या कर रहे हो आप, हमारे घर आए हो और लोग कोई देखेगा क्या कहेगा, बोलेंगे दामाद से काम करवा रहे हैं। कहता कोई बात नहीं, मेरा घर नहीं है क्या, और साफ सफाई जरूरी है। जब वो सुमन से कहते हैं अरे जा अपने देवर को मना कर, कोई क्या कहेगा, सुमन जो है वो हंसने लगती है, कहती है कि अरे इनकी आदत ही ऐसे है, और घर पे भी ऐसे आगे पीछे सब कुछ जो है घर के आगे पीछे शीशे की तरह चमका कर रखते हैं, इनको गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जब तक ये घर पे रहते हैं तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, कोई बात नहीं, कर लेने दो। अब दोस्तों वो ये सब कर रहा था तो उसके पास किरण जाती है, जिसकी शादी थी, 22 तारीख को शादी थी, 18 को ये लोग पहुँचे हुए थे, 19 तारीख की ये बात है सुबह सुबह की। वो जाती है तो देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि आपको देखने से लग ही नहीं रहा है कि आप वही हो जो 3 साल पहले यहाँ पर बारात लेकर आए थे। कहता है क्यों नहीं लग रहा, ऐसा क्या बदलाव आ गया मेरे, मैं तो वही हूँ। कहती नहीं, उस दिन तो आप ज़्यादा नखरे दिखा रहे थे, आपके अंदर ज़्यादा एटीट्यूड था, आप बहुत परेशान कर रहे थे, हमको लगा कि बड़े बदमाश हो आप। बोलता अच्छा, और उस दिन तो तुम लोग भी ऐसा ही कर रहे थे भाई, शादी के दिन तो बाराती घराती में नोक झोंक होती रहती है, खास तौर से जो दूल्हे की तरफ से लड़के आए होते हैं, जो दुल्हन की बहन वगैरह होती है, स्वाभाविक सी चीज़ है। उसी बात को लेकर मुझे बदमाश बना दिया आप लोगों ने। कहती हाँ सच बताओ तो मुझे लगा कि आप दूसरे किस्म को उजड़ टाइप के हो, लेकिन आज आपको देख कर लगा कि नहीं यार, वाकई में आप कुछ और ही हो, आप कुछ अलग ही हो। उस दिन ऐसा क्यों आप शैतानी कर रहे थे। कहता है बारात लेकर आए थे, एटीट्यूड कुछ ज़्यादा ही था, तो तुम लोग भी कुछ कम थोड़ी थे, तो तब से मुझे ऐसे ही तुम लोग समझ रहे हो। अरे 3 साल हो गया, कम से कम मेरे बारे में मेरे अपनी बहन से, भाभी से ही पूछ लेती, वो बता देती कि हाँ मैं कैसा हूँ, मेरा स्वभाव कैसा है। खैर कोई बात नहीं, जैसा भी सोच रहे थे, क्या फ़र्क पड़ता है। कहते हैं क्यों नहीं फ़र्क पड़ता है, 3 साल हो गए, आप कभी आए भी नहीं इधर, कभी आए होते तो आपके बारे में जानने समझने का मौका मिलता। कहता है क्या करूं, ये लोग मौका ही नहीं देते थे, और अभी भी मैं अगर भैया घर पे होते तो कहाँ पर मैं आता, वही आते भाभी को लेकर। फिलहाल वो कहती है ठीक है, अब रहने तो बहुत हो गया, आपने बहुत काम कर लिया, चलो चाय पानी ले लो, पी लो। वो कहता है ठीक है पी लेंगे। फिलहाल वो उसके लिए ब्रश ले आती है, कहती नहीं, अभी उसका हाथ पकड़ती, कहती है लो ब्रश करो, चलो चाय पानी पी लो, नहा वहा लो, और बस हो गया, बाकी कर लेंगे। अब दोस्तों सारा कुछ साफ सफाई करके ही वो दम लेता है, करीब 10-11 बजे ब्रश वगैरह करता है नहा वहा के, और उसके बाद उसे बाज़ार जाना था। राम स्वरूप और जानकी, उन्हें जो है उनकी काफ़ी मदद वो किया था पहले दिन जब मार्केट गया था। कहते भैया चलो मार्केट चलना है, फिर राशन पानी वगैरह तमाम चीज़ें लेनी थी। फिर दोस्तों वो मार्केट चला जाता है। अब दोस्तों फिर वो शाम को आता है, उसके बाद किरण उसके लिए चाय बनाती है, नाश्ता बनाती है, स्पेशल ले जाकर उसे देती है, और कहती है कि ये लो पी लो, आप तो बहुत परेशान हो, इतना तो मेरे घर के लोग भी काम नहीं कर रहे हैं। और सच बात थी, उसके 2 भाई थे, तो उन्हें कोई खास मतलब नहीं था, उसके पिता ही परेशान हो रहे थे। तो इसीलिए जो है जब वो ये सारा काम करता है, राम स्वरूप कहते हैं कि चलो कम से कम इनके आने से हमारी बहुत परेशानी दूर हो गई। सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करने लगता है, तो उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। अब फिर दोस्तों वो अपने लिए कपड़ा वगैरह ले ही आया था। अगला दिन आया, हल्दी वगैरह की रस्में हुई और सारे रिश्तेदार आए, तो किसी को कहीं से लाना है, किसी को किसी चौराहे से लाना है, तमाम चीज़, बुआ फूफा मामा मौसी ये सब सारे होते हैं, वो शादी के 2 दिन पहले ही आ जाते हैं। माड़ वगैरह हल्दी वगैरह कोई रस्में होती हैं इस टाइप की जो, तो उसमें सारे लोग जुटते हैं। अब दोस्तों ये पूरे ज़ोर शोर से उसमें तैयारी में लग जाता है, हल्दी का मंडप वगैरह सजवाता है, झालर वगैरह लगवाता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों वक्त आता गया, किरण के दिल में कहीं ना कहीं उसके लिए जगह बनती गई। वो सोचने लगी काश ये लड़का पहले आता,
काश इनसे मेरी पहले बातचीत होती, काश कि मेरा इनका रिश्ता कुछ और होता, काश कि मेरी इनसे ही शादी होती। क्योंकि जिस जगह उसकी शादी हो रही थी, हमारे हिंदुस्तान में तो ऐसा होता है कि माता पिता ही लड़के को देखते हैं लड़की के लिए, तो वो बस एक बार देख के लड़के को बस उसने हाँ कर दिया था। बाकी इसके हाथ में कुछ था नहीं, लड़का कौन है, क्या करता है, परिवार वाले कैसे हैं, बिल्कुल लड़की जो है अनजान होती है। तो वही हाल किरण का भी था, उसने बस हाँ कर दिया था। बाकी उस लड़के की तरफ से कोई अटैचमेंट उसके दिल में नहीं थी, बस ये था कि हाँ जैसे सबकी शादी होती है वैसे मेरी भी होगी। लेकिन ये इसके तरफ इसका झुकाव हो जाता है, राहुल के तरफ। अब दोस्तों ऐसे ऐसे शादी का दिन आ जाता है। शादी के दिन और मेहमान आ जाते हैं। ये सुबह सुबह सब्जी मंडी निकल जाता है सब्जी वगैरह लेने, हलवाई वगैरह आ जाते हैं, सबकी मदद करता है। अब जिसके भी जुबान पर देखो बस अरे राहुल कहाँ गए, भैया कहाँ गए, ये काम था वो काम था, वो सारा कुछ अपने हाथ में ले लेता है, भाग भाग के इधर उधर काम करता है, टेंट वालों को बताता है। लेकिन बस जो किरण थी वो उसे देखे जा रही थी। दोपहर का वक्त हो गया, टेंट लगवा रहा था, तो उसके लिए वो चाय बनाकर लेकर जाती है, कहती इधर आओ चाय पी लो। वो उसे चाय देती है और उसके बाद उसे बड़े ध्यान से उसका चेहरा देखती है। तो राहुल कहता है ऐसे क्या देख रही हो? कहती है बस यही देख रही हूँ कि काश आप पहले आए होते, काश आपसे मेरी पहले मुलाकात हुई होती। कहता है तो फिर क्या हो जाता, क्या बदल जाता, मैं तो ऐसे ही रहता। कहती है अब क्या ही बताऊं, क्या कुछ हो जाता, क्या बदल जाता। खैर कोई बात नहीं, जो किस्मत में होता है वही होता है। और मैं सच बताऊं तो मैं आपको चाहने लगी हूं। अब दोस्तों राहुल जब ये सुनता है उसके मुंह से, उसका चेहरा देखने लगता है। कहता क्या बात कर रही हो? तो कहती हाँ मैं सच कह रही हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपको चाहने लगी हूँ सच में। मन कर रहा है कि दीदी से मैं बोल दूँ कि आप ही से मैं शादी करूँगी। वो कहता है दिमाग खराब है, ऐसी बात कहोगी तो खामखा मेरी बदनामी होगी, और होने जाने वाला कुछ नहीं है, आज ही तुम्हारी बारात आने वाली कुछ घंटे बाद। वो कहती है लेकिन क्या आप मुझे नहीं चाहते, मैं आपको अच्छी नहीं लगती? कहता है मुझे तो तुम पहले दिन से ही अच्छी लगी थी, जिस दिन मैं आया था अपने भाई के बारात में सहबल्ला बनकर। लेकिन उसके बाद हमारा तुम्हारा कोई संपर्क नहीं हुआ, 3 सालों का वक्त बीत गया। कुछ दिन मैंने तुम्हें याद किया, फिर उसके बाद मैं अपना काम धाम करने चला गया, तुम्हारा ख्याल ही नहीं आया सच बताऊं तो। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि काश वाकई में हमारी तुम्हारी मुलाकात पहले हुई होती। खैर कोई बात नहीं, जोड़ियाँ जो है ऊपर वाला बना के भेजता है। तुम्हारी जोड़ी किसी और के साथ जब बनी है तो उसी के साथ बनेगी, और मेरे लिए कोई कहीं पर होगा। इस तरीके से दोस्तों वो बात करता है तो किरण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राहुल कहता है क्या ये जो शादी हो रही इससे तुम खुश नहीं हो क्या? कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं आते तो थोड़ी थोड़ी खुशी तो हो ही रही थी, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि हाँ जैसे मुझे कोई खुशी नहीं है। फिलहाल दोस्तों क्या हो सकता था, कहता कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर शाम हो गई, बारात आ गई। बारात आने के बाद शादी की जो रस्म व रिवाज हैं वो शुरू हो गई। बाराती लोगों को पानी वगैरह पिलाया गया। तो आते ही जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती गई। अब दोस्तों उस शादी में राम स्वरूप की जो बात हुई थी, जो दूल्हा था उसके पिता से, कि मैं आपको दहेज के रूप में एक बाइक का पैसा दूंगा, अंगूठी माला दूंगा और कोई 11,000 रुपये नगद दे दूंगा। वो लोग एग्री हो गए थे। लेकिन जब ये 1 लाख रुपए उस मोटरसाइकिल का दाम देने लगे उनको, तो वो बोले कि ये क्या दे रहे हो? बोले तो मैं बाइक का दाम दे रहा हूँ। बोले कौन सी बाइक? तो ये बोले कौन सी बाइक, जो बाइक आमतौर पे होती है 1 लाख रुपए माना जाता है, कोई बाइक स्प्लेंडर वगैरह ले लो आप। वो कहते हैं ना 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 ना, मेरा लड़का स्प्लेंडर थोड़ी चलाएगा, वो तो हमारे घर में है ही है, हमको जो है वो बुलेट चाहिए। वो बोले भाई साहब आपने पहले ऐसी कोई बात नहीं की थी, अब बुलेट का मैं 3 गुना दाम कहाँ से लाऊं? बोले ना मुझे चाहिए तो वही चाहिए, बाइक तो बाइक होती है। तो अब दोस्तों इस पर बात जो है वो यहाँ पर तू तू मैं हो जाती है।
जो बाराती लोग थे, जिनका एटीट्यूड वाकई में दूसरा होता है, वो कहते हैं अरे यार तुम साफ साफ बताए नहीं थे इनको, क्या आजकल कौन लेता है ये बाइक, और बुलेट का पैसा दो तुम। वो कहते हैं भाई साहब कहाँ से मैं लेके आऊँ, आप पहले बताए होते तो मैं इंतजाम करता। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, पहले नहीं बताया तो क्या हुआ, आप पूछे भी नहीं, हमें क्या पता कि आप इतना ही दोगे। कहते कोई बात नहीं, आप जो है शादी कर लो और जैसे ही मेरे पास इंतजाम होगा मैं आपको पैसा दे दूंगा। वो कहते हैं शादी होने के बाद कौन देता है, और उसके बाद जो है भाई आज ही दो पैसे, उसके बाद की कोई बात नहीं है। वो कहते मेरे पास नहीं है, अभी तो मैं नहीं दे पाऊंगा। अब बात बिगड़ जाती है दोस्तों, कहते फिर शादी नहीं हो पाएगी। ये बात जो है खबर घर तक पहुंच जाती है, वहाँ पर हंगामा हो जाता है। उसके बाद ये हुआ कि अब बारात लौट ही जाएगी, फिर पुलिस को कॉल किया जाता है रामस्वरूप के तरफ से। जो भी उनके रिश्तेदार थे, बड़े बुजुर्ग थे, गांव वाले थे, प्रधान जी वगैरह थे, उन्होंने पुलिस को बुलाया और बोले कि देखो ये लोग ऐसे आए हैं, इन्हें पैसा दिया जा रहा है, ये लोग ऐसे ऐसे शादी करने से इनकार कर रहे हैं। पुलिस वाले कहते हैं हाँ भाई ऐसा क्यों कह रहे हो यार तुम लोग, और जब ये तुम्हें पैसा दे रहे हैं तो जितना दे रहे हो उतना ले लो, शादी करो, और ज़्यादा बवाल करोगे तो अभी फिर दूसरी बात हो जाएगी, फिर चलना पड़ेगा तुम लोग को थाने और फिर बात बिगड़ जाएगी। अब कहना उचित नहीं है, इसीलिए भाई पैसा ले लो, शादी कर लो। तो वो लोग बोले ठीक है साहब, शादी करने के लिए वो राजी हो गए। उसके बाद जब पुलिस चली गई बोले अरे तुम पुलिस का सहारा ले लिए, वरना कौन माई का लाल शादी करवा देता, ऐसा वैसा, मतलब वो अपनी वाली करते रहे। लेकिन जब ये बात जो है रामस्वरूप के पत्नी को पता चली, किरण को पता चली कि ऐसे ऐसे वहाँ पर हो रहा है, तो किरण जो है अपनी बहन से बात करती है, सुमन से, कहती है, हाथ जोड़ती है, कहती दीदी एक बात कह रही हूँ और मेरी कहने की हिम्मत नहीं हुई, मैं कल से ही आपसे कहना चाह रही थी। तो वो बोली बता क्या बात है। वो कहती है कि दीदी मैं वहाँ पर शादी नहीं करूँगी। कहती है अरे क्यों नहीं करेगी, वो तो मान गए हैं, मामला शांत हो गया है। कहती नहीं, अगर आप चाहो तो मेरी शादी जो है आप राहुल से करवा दो। अब वो कहती है क्या कह रही है तू, राहुल को कब से चाहने लगी, कब से जानने लगी तू। तो बोली कि जब से ये आए हैं 4 दिन से, तब से मैं उन्हें देख रही हूँ और मैं तब से ही उनसे प्यार करने लगी हूँ। वो कहती है अरे तो तेरे प्यार करने से क्या होता है, उसे तो बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, वो भी तो तुझे चाहना चाहिए, और आज तू ये बात कह रही है। 4 दिन पहले भी कहती तो भी कोई बात सोची जाती। वो कहती नहीं दीदी, एक बहाना बस यही है कि वो लोग ऐसी ऐसी बात कह रहे हैं, बस एक बहाना हो सकता है कि ऊपर वाले ने हमारे लिए ये सिचुएशन बनाई हो, तो आप प्लीज़ एक बार आप पापा से बात करिए। तो वो कहती है पहले मैं राहुल से तो बात कर लूँ। राहुल को बुलाती हैं दोस्तों, वो कहती हैं कि ऐसे ऐसे कह रही है, तुम्हें चाहने लगी है। वो कहता है भाभी मैं भी तो इसे चाहने लगा हूँ। अब ये तीनों लोग दोस्तों जाते हैं रामस्वरूप के पास, और जानकी जो होती हैं किरण की मम्मी, इनसे बात करते हैं। तो रामस्वरूप के तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं बेटा ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि तुम जो है, मैं जब से आप आए हो मैं आपको देख रहा हूँ, और तब से हम पति पत्नी यही सोच रहे हैं कि काश पहले जो है आपके बारे में पता होता, लेकिन बस यही था, आपके बारे में पता नहीं था। अब बताओ, आप ही बताओ अब क्या करना चाहते हो, अब आपके हाथ में है। राहुल से कहते हैं अगर आप शादी करना चाहते हो तो मैं तो अभी उन लोगों को मना कर दूंगा, क्योंकि उन लोगों से तो दिल टूट गया है मेरा, शादी करने की हिम्मत हो नहीं रही है। वो कहता है पापा मैं तैयार हूँ। और फिर उसके बाद वो जाते हैं वहाँ पर दूल्हे से, उसके बाप से, बारातियों से, कहते हैं भाई ऐसा है कि आप लोग जाओ, हम शादी नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं तो हमें भी कोई गर्ज नहीं है, अभी तो तुम ही तेल लगा रहे थे शादी कर लो शादी कर लो, अब ऐसी क्या बात हो गई, ऐसा कौन आ गया कि तुम कह रहे हो कि जाओ तुम लोग। वो कह रहे हैं हम सही कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं आप लोग जा सकते हो। और उसके बाद दोस्तों वो जो उन्हें पैसा वगैरह दिए थे, पुलिस को बुलाते हैं, फिर कहते हैं भाई ये लोग ऐसे हैं, दहेज के लोभी हैं, कल को मेरी बेटी को और परेशान करेंगे।
तो हम इनके घर अपनी बेटी नहीं भेजेंगे। उसके बाद पुलिस वाले फिर वही प्रक्रिया अपनाते हैं, कहते हैं ठीक है, अगर आपसी रजामंदी से जो है जा रहे हो तो जाओ। और दोस्तों उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से चले गए, सारे रिश्तेदार थे और उनके सामने जो है उनकी मौजूदगी में उसी वक्त जो है रंजीत से बात की जाती है। दुबई में जो उसका भाई था वो भी जो है कहता है कोई बात नहीं, इसमें तो अच्छी बात है कि अगर राहुल ऐसा फैसला लिया है, और वो जानता था किरण के बारे में। रंजीत कहता है मैं तो जानता हूँ उसको, बहुत अच्छी लड़की है वो। फिलहाल दोस्तों वो जो है वहीं पर शादी हो जाती है और उसके 1 महीने बाद मार्च में जब रंजीत जो है अब दुबई से अपनी भाई के उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, कम से कम इसमें नहीं शामिल हो पाया तो बहुभोज वगैरह करेंगे, धूमधाम से करेंगे, सबको पता लगना चाहिए, दुबई से आ जाता है। और उसके माता पिता तो दोस्तों उसके पिता उसी वक्त आ जाते हैं, शादी की ही रात। वहाँ से करीब 20 किलोमीटर उसका गांव होता है जो राहुल के पिता थे। दोस्तों ये शादी संपन्न हुई। उसके बाद 1 महीने बाद उनका जो भी बहुभोज वगैरह होता है, प्रीति भोज, वो सब किया गया मार्च में। और उसके बाद दोस्तों आज ये लोग बहुत ही शानदार तरीके से रह रहे हैं, बहुत सुखी हैं दोनों एक दूसरे को पाकर। दोस्तों ये रही किरण और राहुल की हैरान कर देने वाली कहानी। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की कहानी को लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।